डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आई होप कि आप ठीक होंगे, खुश होंगे। आज आपको पेज नंबर पढ़ना है 59 पर आपको ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। ग्रामर टाइम यहाँ पर लिखा है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस लेसन वी लर्नड अबाउट 2 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। नाउ लेट अस लर्न अबाउट अदर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो प्रीवियस लेसन में आपने 2 किस्म के सेंटेंसेस को पढ़ा। एक तो था असर्टिव और डिक्लेरेटिव, दूसरा था इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये 2 सेंटेंसेस आपने पढ़े विद एग्जाम्पल्स। आज आपको पढ़ने हैं और 3 सेंटेंसेस के बारे में आपको पढ़ना है। पहला था असर्टिव, दूसरा था इम्परेटिव, तीसरा जो सी है आता है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्या होता है? इट इज़ ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। ये वो सेंटेंस है जो पूछता है क्वेश्चन। जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जाम्पल है, पहला है डू यू लाइक टू गो टू स्कूल डेली? क्या आपको स्कूल जाना डेली पसंद है? तो ये क्वेश्चन है, तो यहाँ लास्ट में क्या है? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है व्हाट इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? कौन सा आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? तो ये भी क्वेश्चन है। नोट एवरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड्स विद द नोट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हर एक जो सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हर एक जो ये सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। नोट ऑफ इंटीग्रेशन भी उसको कहते हैं। इस वाले जो सिंबल है इसको कहते हैं नोट ऑफ इंटीग्रेशन या क्वेश्चन मार्क कहते हैं इसको। फिर है डी, exclamatory sentence. It is a sentence that expresses some sudden strong feeling or joy or surprise. तो exclamatory sentence वो sentence होता है जो express करता है sudden strong feeling को या joy को या surprise को। Example है, पहला है what a beautiful rose it is। क्या ये beautiful rose है? तो हम कहते हैं ना कभी कभार व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज इट इज़ या व्हाट अ ब्यूटीफुल सीनरी इट इज़। तो किसी सीनरी को देखकर हम कहते हैं कि हाँ ये सीनरी ब्यूटीफुल है या रोज़ ब्यूटीफुल है। ये आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें ये एक्सप्रेशन आता है जॉय का। दूसरा है हाउ कोल्ड इट इज़। तो यहाँ पर ये फीलिंग है हाउ कोल्ड इट इज़, तो कितनी ठंड है। तो यहाँ पर ये फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, पहले भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है या हम जॉय कह सकते हैं। तीसरा जो है व्हाट अ सिली आइडिया। व्हाट अ सिली आइडिया मतलब ये कुछ सिली आइडिया है। तो यहाँ पर ये जो है ये सरप्राइज़ या हम कह सकते हैं फीलिंग भी है। तो ये जो तीनों सेंटेंसेस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है और लास्ट में भी इनको एक्सक्लेमेटरी जो है मार्क लगाया है, ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। नेक्स्ट जो है ई पार्ट, उसमें आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट इज़ ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस ए विश और डिज़ायर। तो ये वो सेंटेंस होता है जो एक्सप्रेस करता है विश या डिज़ायर को, हाँ कभी प्रेयर को भी ये एक्सप्रेस करता है। एग्जाम्पल है, पहला है मे दे लिव लॉन्ग। तो वो लंबे ये दिन तक या लंबे अरसे तक जिए। फिर है दूसरा, आई विश आई वेयर ए टीचर। मैंने ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं टीचर होता। तो आई विश आई वेयर ए टीचर, तो मैं अपनी जगह विश रखता हूँ, ये ख्वाहिश रखता हूँ कि मैं टीचर होता। तो ये जो है दोनों जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे और विश लगता है और लास्ट में लगता है एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये आप कंफ्यूज नहीं होना कि ये लास्ट में जो है इसको एक्सक्लेमेटरी मार्क है, दैट मीन्स एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। नो, तो आपको ये पहले सेंटेंस का अंदाज़ा लगाना है कि विच सेंटेंस इज़ दिस। तो उसके हिसाब से आपको लगेगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इसमें विश या डिज़ायर का एक्सप्रेशन है। फिर है नोट, all exclamatory and optative sentences end with the note of exclamation। तो सारे जो exclamatory sentences होते हैं या optative sentences होते हैं उनको लगता है note of exclamation।
हाँ, जो मैंने पहले भी आपको बताया। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज है इन सेंटेंसेस की। नाउ राइट इन द ब्रैकेट्स व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंसेस द फॉलोइंग आर, ऑल्सो एट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको ब्रैकेट्स में लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, और आपको पंक्चुएशन मार्क भी इसको लगाना है सेंटेंस को। पहला जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है इसको एक्सक्लेमेशन ये पंक्चुएशन मार्क लगाना है, और आपको यहाँ पर लिखना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। बच्चों पहला जो है ये सेंटेंस, ये है Why don't you start your own business? Why don't you start your own business? तो why जहाँ पर लगता है वो क्वेश्चन होता है। why, what, whose, how, तो ये सारे जो है ये क्या वर्ड्स है, ये क्वेश्चन वाले वर्ड्स है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी है, अगर आप आगे पढ़ोगे इसको तो ये क्वेश्चन है। Why don't you start your own business? तो ये क्वेश्चन की मीनिंग देता है, ये कुछ पूछता है। तो यहाँ पर इसको लगेगा इंट्रोगेटिव, नोट ऑफ इंट्रोगेटिव, या क्वेश्चन मार्क भी कह सकते हैं। ये कौन सा सेंटेंस है, इसको हम इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव है। फिर है सेकेंड, डोंट वेस्ट यूर टाइम, डोंट वेस्ट यूर टाइम। तो ये कौन सा है सेंटेंस, ये है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है, एडवाइस भी आ जाती है और रिक्वेस्ट भी आ जाती है। जैसे कि आपने पढ़ा, जो सेंटेंस आपने पढ़े यहाँ पर पेज नंबर 48 पे आ जाता है। ये यहाँ पर है इंपरेटिव सेंटेंस में कमांड भी आ जाता है, रिक्वेस्ट भी और एडवाइस भी। तो ये जो है यहाँ पर डोंट वेस्ट योर टाइम, तो ये इंपरेटिव, ये एडवाइस है यहाँ पर, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर आएगा फुल स्टॉप इसको। फिर तीसरा, व्हाट प्लीजेंट वेदर, तो व्हाट प्लीजेंट वेदर, तो ये जो है यहाँ पर ये आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्योंकि व्हाट प्लीजेंट वेदर यहाँ पर ये जॉय का एक्सप्रेशन है, ये एक फीलिंग है। तो यहाँ पर ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। फिर है नेक्स्ट, हाउ फार इज़ द एयरपोर्ट फ्रॉम हियर। तो हाउ यहाँ पर है पहले, तो ये क्वेश्चन में आता है, तो फिर फर्दर आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है। तो यहाँ लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, इंटीग्रेटेड नोट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। हो गया ये। फिर फिफ्थ, हाउ लॉन्ग शैल वी टेक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन है, ये भी इंटीग्रेटिव सेंटेंस है। तो लास्ट में आएगा इसको क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर आएगा इंटीग्रेटिव। फिर है यहाँ पर सिक्स्थ, लैंड मी योर पेन प्लीज। तो ये कौन सा सेंटेंस है, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट है। दैट मीन्स रिक्वेस्ट किस में आती है, रिक्वेस्ट आती है इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि आपने यहाँ पर ये जो है रिक्वेस्ट और कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस इंपरेटिव सेंटेंस में, तो यहाँ पर इंपरेटिव आएगा। हो गई ये 6। अब नेक्स्ट पेज नंबर 60। 7th, मे शी बिकम ए ग्रेट टीचर, मे शी बिकम ए ग्रेट टीचर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये विश है, हाँ, या तो यहाँ पर इसको आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, और यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क। जैसे कि आपने पढ़ा ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उनको लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर है 8th, एल्स ही हैज़ फेल्ड।
एल्स ही हैज़ फेल्ड, दैट मीन जो ये जो है ये आएगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, यहाँ पर ये सडन जो है, सडन इमोशन है, सडन ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा यहाँ ये जो है सडन एक्सक्लेमेटरी, हाँ सडन स्ट्रॉन्ग फीलिंग और जॉय और सरप्राइज। तो ये कौन सा सेंटेंस आएगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आएगा। फिर है 9th, दे डिज़ायर टू बी टीचर्स, दे डिज़ायर टू बी टीचर्स। तो ये क्या, यहाँ पर डिज़ायर है तो यहाँ पर ये ऑप्टेटिव आएगा, ऑप्टेटिव। फिर है 10th, मे गॉड ब्लेस देम, मे गॉड ब्लेस देम। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मे गॉड ब्लेस, यहाँ ब्लेस देम, ये प्रेयर भी है, यहाँ पर विश भी है, तो यहाँ पर ये जो है ये आएगा ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव, तो यहाँ पर ये जो है ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आएगा इंट्रोगेटिव, ये इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव। फिर नेक्स्ट है ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव। यहाँ तक ये सेंटेंस ख़त्म हुए। तो यहाँ पर ये क्लास भी ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़।